नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, हम सभी डिफरेंशिएशन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला आप सभी को ढंग से बताया गया था, समझाया गया था। इसके बाद आप सभी को डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के नियम 6 जो होता है वो आप सभी को बताए थे, समझाए थे। इसके बाद एक्सरसाइज 5.1, 2, 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सभी को कंप्लीट करना है एक्सरसाइज 5.4 यानी 5.4। 5.4 में बच्चों 10 क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बहुत ऐसा क्वेश्चन बनाने में मन लगता है। तो मेरे बच्चों, बस आप सभी को ढंग से ध्यान देना है। 40 से 45 मिनट के क्लास में ये 10 क्वेश्चन हम लोग आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें अधिकांश जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सब 2 नंबर वाला है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। तो देखिए प्रश्नावली 5. आज हम लोग को स्टार्ट करना है प्रश्नावली 5.4। निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसमें जितना भी क्वेश्चन है बच्चों, 10 गो क्वेश्चन है, 10 को x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है e के पावर x बाई साइन x। तो जिस फलन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होता है उसे क्या मानते हैं? y मानते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, हल मान लिया y इक्वल टू e के पावर x बाई साइन x। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो बच्चों, डिफरेंशिएशन के लिए तो d बाई डी एक्स होता ही है, और किसका डिफरेंशिएशन? तो y का। इधर भी d बाई डी एक्स, और किसका? तो e के पावर x बाई साइन x। e के पावर x बाई साइन x। तो मेरे बच्चों, ये किस फॉर्म में है? u बाई भी। तो अवकलन के 6 नियम न है कि प्लस में रहेगा तो कैसे बनाना है क्वेश्चन को, माइनस में रहेगा तो कैसे बनाना है, गुणा में रहेगा तो कैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ बटा में है, तो अवकलन की 6ठा नियम है। u बाई भी के फॉर्म में है तो इसका आप जानते हैं होता है v du बाई डी एक्स अब माइनस u dv बाई डी एक्स बाई भी स्क्वायर, यानी साइन x का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चों, आप सभी को यहां समझने की कोई जरूरत नहीं है।
आप सभी को केवल नियम याद रखना है कि u बाई वी का नियम क्या होता है, तो v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, तो आप देखेंगे साइन एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स, लिख दिए, माइनस ई के पावर एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई यानी बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों फाइनल आंसर क्या हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना लिए, अब सेकेंड नंबर देखा जाए, 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन है ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। आप सभी जानते हैं कि जिस फलन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना हो उसे y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू हो गया e के पावर साइन इनवर्स x। अब देखिए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो लिख सकते हैं d बाई डी एक्स किसका, y का, इधर भी d बाई डी एक्स किसका, तो e के पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए मेरे बच्चों, किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो e के पावर साइन इनवर्स x। तो देखिए d e के पावर साइन इनवर्स x, d साइन इनवर्स x, d साइन इनवर्स x, और तब हो गया dx। मेरे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x, तो e के पावर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये फाइनली आंसर क्या हो गया, तो e के पावर साइन इनवर्स x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका मान आ चुका है, तो dy बाई dx। तो मेरे बच्चों, आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 क्वेश्चन आप सभी बना लिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, e के पावर एक्स क्यू है। अब इसका क्या करना है बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करना है।
जिस फलन का डिफरेंशिएशन करना होता है मेरे बच्चों उसको क्या माना जाता है, y। तो y इक्वल टू ई के पावर एक्स क्यूब, y इक्वल टू ई के पावर एक्स क्यूब। तो देखिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई के पावर एक्स क्यूब dx। मेरे बच्चों डिफरेंशिएशन का लगातार डिफिनीशन रिपीट किए हैं कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी अवकलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको e के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, तो पूरे फंक्शन का इस x के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहां देखिए बच्चों डी ई के पावर एक्स क्यू, तो ई के पावर एक्स की जगह पर क्या है, एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू के सापेक्ष पूरे का डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। अब एक्स क्यू का भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो डी एक्स क्यू, और तब क्या लिख सकते हैं डी एक्स। क्यों, क्योंकि टोटल जो है वो y है, और y का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो x यहाँ पर ये x है, तो ये x के सापेक्ष पूरे में परिवर्तन करना है, उसको नीचे लिख दिए। आप देखेंगे बच्चों e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, और x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, तो 3 माइनस वन कितना 2। तो फाइनली आंसर क्या हो गया बच्चों, e के पावर एक्स क्यू इंटू, यही छोड़ सकते हैं। तो बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन। आप जहां सोच रहे हैं बनाने के लिए उसके पहले क्वेश्चन बन जा रहा है, बस आपको केवल बेसिक फार्मूला याद रखना है। तो देखिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में 80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन एकदम इजी रहता है, कुछ एकदम इजी, उससे कुछ थोड़ा सा उसका लेवल बढ़िया रहता है, और 10% ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि उसका लेवल बहुत ही बढ़िया रहता है। तो हर एक चैप्टर में 10% क्वेश्चन तो मिलना ही है कि उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो 90% पर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10% का क्वेश्चन पर मेहनत करना है। अब ये सब क्वेश्चन बन रहा है अभी, तो बच्चों इसमें कहाँ मेहनत करना है, बिल्कुल नहीं करना है। देखिए ना 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या है मेरे बच्चों, साइन tan इनवर्स e के पावर x, यही तो है e के पावर माइनस एक्स। मेरे बच्चों इसी का तो डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए क्या ज्ञात करना है, तो dy बाई dx ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चों हल इसका, जिस फलन का डिफरेंशिएशन करना होता है उसे y माना जाता है, तो y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। मेरे बच्चों अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी बाई डी एक्स किसका, y का, तो डी बाई डी एक्स साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स।
मेरे बच्चों अभी तक देखा जाए तो केवल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब इसको आगे बढ़ाया जाए। बहुत इजी है। आप डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन याद रखे हैं। क्या होता है, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन, चरघातीय फलन, किसी भी फलन का जब डिफरेंशिएशन होता है तो उसके थीटा के सापेक्ष होता है, यानी उसके एक्स के सापेक्ष होता है। बच्चों हम इस साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का थीटा ये टोटल है, तो इसके सापेक्ष साइन का डिफरेंशिएशन होगा, तो जिसके सापेक्ष होता है उसी को तो नीचे लिखा जाता है। इसलिए डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन है कि एक्स के सापेक्ष पूरे में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो बच्चों किसके सापेक्ष होने जा रहा है डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो d tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। तो बच्चों अब tan इनवर्स का थीटा क्या है, e के पावर माइनस एक्स है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, e के पावर माइनस एक्स डी ई के पावर माइनस एक्स। और तब मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स लिख सकते हैं, फिर d माइनस एक्स, और तब क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। देखिए ना, माइनस एक्स ई का मतलब ये e का इस माइनस एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, डी के पावर माइनस एक्स, और तब क्या हो गया, d माइनस एक्स, और तब कितना, dx। बच्चों आप देखेंगे साइन का डिफरेंशिएशन cos tan इनवर्स e के पावर माइनस, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, लेकिन बच्चों यहाँ tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन देखना पड़ा है कि यहाँ tan इनवर्स है कि tan है, तो tan इनवर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे बच्चों अब यहां देखेंगे e के पावर x है, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, माइनस है तो माइनस, ये माइनस और x का डिफरेंशिएशन कितना, 1। आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, सब तो इनटू में है, तो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बाई 1 प्लस e के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो हम चाहेंगे तो e के पावर माइनस 2x लिख सकते हैं, क्योंकि पावर को आपस में क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ e के पावर क्या लिखा जा सकता है, माइनस 2x। हो गया फाइनली आंसर। तो देखा जाए तो बहुत ही आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। देखा जाए मेरे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन है log cos e के पावर x, तो dy बाई dx ज्ञात करें। तो dy बाई dx चाहिए, जिस फलन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होता है उसे y मानते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, log cos e के पावर x।
अब इसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो मेरे बच्चों बहुत ही आसान है, करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो d बाई डी एक्स वाई, d बाई डी एक्स लॉग कॉस e के पावर x, d log cos e के पावर x, d cos e के पावर x, d cos e के पावर x, d e के पावर x, d e के पावर x dx। बच्चों आप सभी को ये सब समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन हमेशा रिपीट कर रहे हैं कि x के सापेक्ष पूरे में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो मेरे बच्चों आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो log का थीटा क्या है, cos e के पावर x। तो cos e के पावर x के सापेक्ष पूरे में परिवर्तन होगा, तो जिसके सापेक्ष होगा उसी को नीचे लिखना पड़ता है। अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो d cos e के पावर x। अब cos का थीटा क्या है, e के पावर x, तो e के पावर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये e के पावर x हो गया। और फिर इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो d e के पावर x। अब e के पावर x किसके सापेक्ष, तो इस x के सापेक्ष पूरे में परिवर्तन होगा। तो जैसे नीचे dx आ जाए तो समझिए कि अब इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसको अब नहीं तोड़ सकते हैं। अब बेसिक फार्मूला जो जानते हैं अप्लाई कर देना है। तो देखिए मेरे बच्चों log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, यानी 1 बाई cos e के पावर x। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, मेरे बच्चों e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, तो माइनस e के पावर x साइन e के पावर x। मेरे बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं tan e के पावर x। कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आप सभी से फिर कहेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर आप कमेंट करेंगे, तो जो प्रॉब्लम होगा उसका हर एक संभव कोशिश करेंगे कि समाधान कर दें। ऐसे जिस ढंग से हम बता रहे हैं आपको कि थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप सहयोग करते हैं, तो निश्चित आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 बन गया, 6 नंबर देखा जाए। y इक्वल टू 6 है बच्चों, e के पावर x, e के पावर x स्क्वायर डॉट डॉट प्लस e के पावर x के पावर 5। इतना ही है। अब तो क्या करना है, तो dy बाई dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, dy बाई dx। मेरे बच्चों जिस फलन का डिफरेंशिएशन करना होता है उसे y मान लिया जाता है। यही तो है। आप चाहते तो e के पावर x, e के पावर x स्क्वायर, e के पावर x क्यू, e के पावर x के पावर 4, e के पावर x के पावर 5 तो दिया ही है। तो 2 गो टर्म हटा करके डॉट डॉट दे दिया, तो हम लोग भी डॉट डॉट देंगे। जो टर्म को साइलेंट रखा है हम लोग भी वैसा ही रखेंगे।
तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। मेरे बच्चों देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई के पावर x प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ई के पावर x के पावर 5। अब सबको अलग अलग लिख सकते हैं, डी ई के पावर x डी एक्स प्लस डी ई के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस डी ई के पावर एक्स के पावर 5 डी एक्स। मेरे बच्चों एक स्टेप और बढ़ाइए, डी ई के पावर एक्स डी एक्स प्लस डी ई के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस डी ई के पावर एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स के पावर 5 डी एक्स के पावर 5 डी एक्स। लगातार ये जो रूल है यूज करते आ रहे हैं। मेरे बच्चों आप देखेंगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, फिर यहाँ भी e के पावर x है तो e के पावर x स्क्वायर का कितना 2x प्लस डॉट डॉट e के पावर x के फॉर्म में है ना, तो e के पावर x और x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x के पावर 4। तो मेरे बच्चों आप फाइनली आंसर इतना लिख सकते हैं, e के पावर x प्लस 2x e के पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 5x के पावर 4 e के पावर x के पावर 5। तो बहुत ईजी है, इसको भी प्रयास किया जाए थोड़ा सा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मेरे बच्चों आगे बढ़ा जाए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन है बुआ, रूट e के पावर रूट x, तो क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। देखिए हल, जिस फलन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होता है उसे y मानते हैं। अब किया जाए डिफरेंशिएशन, मेरे बच्चों d बाई डी एक्स किसका, y का, d रूट e के पावर रूट x dx। अभी तो देखा जाए तो क्वेश्चन ही लिखे हैं, अब इसको आगे बढ़ाया जाए। बच्चों डिफरेंशिएशन का बस केवल डिफिनीशन याद रखिए कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। देखिए ना, जैसे रूट हम x लिख रहे हैं तो ये टोटल y है और रूट के अंदर जो मौजूद है उसको x पढ़ा जाता है, रूट x। तो इसके सापेक्ष पूरे में परिवर्तन होगा। तो मेरे बच्चों आप देखिए, रूट x के अंदर जितना है उसी के सापेक्ष इसका परिवर्तन होगा। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो डी ई के पावर रूट x डी रूट x डी रूट x और तब कितना dx। है ना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है मेरे बच्चों। देखिए रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x, e के पावर x का e के पावर x होता है, रूट x का 1 बाई 2 रूट x। तो मेरे बच्चों फाइनली आंसर क्या हो गया,
ई के पावर रूट एक्स बाई 2 दूना 4 रूट एक्स इंटू रूट ई के पावर रूट एक्स। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे बच्चों आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 7 बन गया तो 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। आठ नंबर क्वेश्चन है लॉग लॉग एक्स, लॉग एक्स तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। चाहे लिख सकते हैं x के सापेक्ष क्या करें, अवकलन ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों जिसका भी डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होता है उसे हम क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। तो y बराबर कितना, log x। किया जाए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। मेरे बच्चों d बाई डी एक्स किसका, तो y का करना है, d log x dx। d log x d log x d log x dx। ठीक है मेरे बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन आप सभी जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। तो 1 बाई क्या लिख सकते हैं, log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो फाइनली आंसर क्या हो सकता है, 1 बाई एक्स log x। आठ नंबर क्वेश्चन बन गया। तो कितना आसान है। अब रह गया कि कभी 2-4 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बने तो उससे घबराना उचित है, बिल्कुल उचित नहीं है। 5.3 का क्वेश्चन जो बनाए आप सभी, कितना आसानी से सब बन गया। 5.2 का जो क्वेश्चन आप सभी बनाए कितना आसानी से बन गया था। और 5.4 का जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं ये भी कितना आसानी से बन रहा है, तो बहुत आसान है। देखिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, है cos x बाई log x। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। जिस फलन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होता है उसे y मान लिया जाता है। तो y इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, cos x बाई log x। y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, cos x बाई log x। अब इसका अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए मेरे बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी cos x बाई log x dx। मेरे बच्चों आप देखेंगे ये किस फॉर्म में है, तो u बाई v के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, u बाई v। तो होता है v, क्या होता है बच्चों, v du बाई डी एक्स माइनस u dv
बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर यानी log x का होल स्क्वायर, है ना। u बाई वी का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। तो ये हम फॉर्मूला लिखे हैं, मत समझिए कि ये कैसे लिखा गया ना, बिल्कुल नहीं। u बाई वी का फार्मूला बच्चों आप सभी को बताए थे, नियम बताए थे आप सभी को कि v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई कितना वी स्क्वायर, ये फार्मूला बताए थे। तो अंश में जो है उसको u मान लिया गया, हर में जो है उसको v मान लिया गया है, इसी फार्मूला में पुट कर दिया गया है। मेरे बच्चों आप देखेंगे log x cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन cos x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, अब बाई हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। तो देखेंगे मेरे बच्चों क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स log x माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, अब बाई कितना log x का होल स्क्वायर। भिन्न का क्रिया यहाँ किया जा सकता है, इस स्टेप को चलिए बच्चों अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों एलसीएम क्या हो जाएगा x, तो माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, अब भाई क्या हो जाएगा, तो log x का होल स्क्वायर। मेरे बहादुर विद्यार्थियों फाइनली आंसर क्या आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अब बाई एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चों कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए बुआ तो लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन है cos log x प्लस e के पावर x। लास्ट है cos log x प्लस e के पावर x, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। जिस फलन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होता है उसे y मान लेते हैं। अब किया जाए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो d बाई डी एक्स किसका, तो y का, d cos log x प्लस e के पावर x
dx। मेरे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। d cos log x प्लस e के पावर x, d log x प्लस e के पावर x, d log x प्लस e के पावर x, अब तब क्या हो गया dx। बच्चों cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, log x का 1/x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। बन गया, या और बढ़ सकते हैं, माइनस साइन log x प्लस e के पावर x इंटू एलसीएम बच्चों x हो जाएगा, तो 1 प्लस x e के पावर x। तो बस यहीं पे छोड़ सकते हैं, या इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। मेरे बच्चों हम चाहेंगे तो इसी को पहले लिख देंगे 1 प्लस एक्स ई के पावर x इंटू साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर x, अब बाई कितना x। तो मेरे बच्चों कहीं कोई समस्या आपको नहीं है। डिफरेंशिएशन हमको पूरा विश्वास है कि आप सभी को बहुत ही आसान लग रहा है। तो 5.4 में यानी 5.4 में टोटल 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन आप सभी को बता समझा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में 5.5 हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2 क्लास में कोशिश करेंगे कि 5.5 भी हम कंप्लीट कर दें। तो मेरे बच्चों आप सभी को कैसा पढ़ाई लग रहा है? उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आप सभी समझ ही रहे हैं कि अजीत सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों आप सभी का भी लगातार बोलते हैं, आप सभी से अपील करते हैं कि जिम्मेवारी है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया जाए। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा होगा। तो मेरे बच्चों आप सभी एक बच्चे का कम से कम टारगेट रहना चाहिए कि 10 बच्चों के पास शेयर करें। और बच्चों इसको आप कंप्लीट करके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.6, तब तक के लिए 5.5। तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं और इसी पर हम लोग ब्रेक लेते हैं। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी चैनल पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।